नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि धर्म युद्ध के विषय पर नियम बनाने की चर्चा चल रही है। अब तक कृष्ण ने धर्म युद्ध का पहला नियम बताया था। वह नियम यह था कि युद्ध में शामिल सभी दोनों पक्षों के राजाओं को यह पता होना चाहिए कि यह धर्म युद्ध क्यों होने जा रहा है। किसी को गलत कहकर युद्ध में शामिल होने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए और किसी राजा को उकसाया नहीं जाना चाहिए। कृष्ण की यह बात सुनकर पितामह भीष्म कहते हैं कि आचार्य, हमें दुर्योधन को रोकना होगा। दुर्योधन को रोकने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। कृष्ण ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा, पितामह का न्याय अब समझ में आया। शल्य ने कोई बात याद आने से बीच में ही कहा, मेरे इस पक्ष में मिलने का एक और भी कारण है। पितामह से अधिक आर्य धर्म की समझ हमें नहीं है, इसलिए मैंने निर्णय लिया था कि पितामह जिस ओर होंगे उसी ओर हमें जाना चाहिए। पास में बैठे धर्मराज ने विनम्र होकर पूछा, क्या दुर्योधन का यह कहना न्याय संगत है कि हमारा कोई राज्य नहीं? समस्त राज्य के मूल स्वामी तो आप हैं। आप भी उसके अनेक ऋण के चक्कर में पड़े हुए हैं। यह कहने का प्रश्न नहीं उठता। हस्तिनापुर की रक्षा करके, उसका विकास करके उसे उसको सौंपने वाले आप ही तो है ना। बुढ़ापे में एक कौर खाना खाने का भी अधिकार आपको नहीं है। ऋण मानते हैं उसको भी, इसलिए आपके उसकी ओर होने में कोई धर्म का कारण होना तो चाहिए। वह हो तो बताइए, हम युद्ध ही नहीं करेंगे। भीष्म बोले, दुर्योधन के महासेनापति पद का पद मैंने क्यों स्वीकार कर लिया है, यह मैं मुंह खोलकर नहीं बताना चाहता। मेरे मन ने कहा है कि मेरे इस पद को स्वीकार कर लेने से धर्म का कार्य ज्यादा होगा। मेरे तो तुम लोग भी हो, उसी के समान आप भी मेरे पोते हो। मैं इस बात को कभी अस्वीकार कर ही नहीं सकता। इस पर धर्म बोले, हम भी केवल राज्य के लिए युद्ध करने नहीं उतरे, संसार को यह भी दिखाना चाहते हैं कि हम आपके पोते हैं। धर्म के इस बात पर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। बात करते करते आधी रात अब बीत चुकी थी। यात्रा के कारण भीष्म, द्रोण और शल्य बहुत थके हुए थे। अर्जुन के अतिरिक्त पांडवों की ओर के अन्य सभी लोगों को नींद आ रही थी। अतः युद्ध के नियमों का एक रूप देने के कार्य में दोनों ओर के लोग मग्न हो गए थे। तब तक के आर्यों के युद्ध में प्रचलित नियमों को बिना किसी विरोध के दोनों पक्षों ने स्वीकार भी कर लिया था। कुछ नए नियम भी बनाए गए। युद्ध केवल दिन में ही होना चाहिए। यदि कोई युद्ध न करना चाहे अथवा थक कर युद्ध से लौट रहा हो तो उसे उसका वध नहीं करना चाहिए। रथी को रथी के साथ ही युद्ध करना चाहिए। हाथी सेना से हाथी सेना को ही भिड़ना चाहिए। इसी प्रकार अश्वरोह को या अश्वरोही से ही युद्ध करना चाहिए। पदातियों में पदातियों के अतिरिक्त रथी, अश्वरोही या गजदल वाले ना घुसे। किसी भी योद्धा अथवा सेनापति को विरोधी पक्ष के किसी भी योद्धा को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने का अधिकार है। ऐसी चुनौती को स्वीकार करके जो तैयार होकर सामने आए उसी के साथ युद्ध आरंभ करना चाहिए। एक व्यक्ति जब एक किसी दूसरे से भिड़ रहा हो तो दूसरे को उस पर वार नहीं करना चाहिए। शरणागत और बंदी का वध नहीं किया जाना चाहिए। पीठ दिखाकर भागने वाले, अस्त्र शस्त्र विहीन, जिसका रक्षा कवच टूट या फट गया हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। घोड़ों की सेवा में लगे सूत रसद पहुंचाने वाले, शस्त्रों को ढोने वाले सेवकों तथा शंख फूंकने वाले, भेरी बजाने वाले आदि पर किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ऐसे नियम बनते बनते बहुत देर हो गई थी। पौ फूटने लगी थी। युद्ध के नियम बनाने के अतिरिक्त बहुत आवश्यक बातें करने को भी थी, पर किसी ने कोई बात नहीं उठाई। ये तीनों उठ खड़े हुए। उन चारों ने इनके चरण छूकर नमस्कार किए। शल्य के चरण छूते हुए धर्म ने कहा, मामा जी, धर्म क्या है आप अब यह जान गए ना। जब हम लोग यह घोषणा करेंगे कि जिसका मन बदल गया हो वह दल बदल सकता है, तब आप अपनी सेना सहित हमारी ओर चले आइए।
शल्य की मुख की ओर देखकर कृष्ण ने कहा, राजन, यदि आप सेना सहित हमारी ओर आ जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। यदि आपके पुत्रों का विरोध अधिक होगा तो आपको भी सेना छोड़कर आने में कष्ट होगा। कृष्ण आगे कहते हैं कि आयुधहीन हाथ की भांति सेनाहीन राजा की शक्ति भी कम ही होती है। आप अपनी सेना के साथ ही बने रहिए, आपका आशीर्वाद हम पर रहता है। कृष्ण ने आचार्य द्रोणाचार्य को भी कहते हैं कि आचार्य जी, आपसे भी हमेशा यही निवेदन है। भीष्म का पुरोहित बाहर एक अलग डेरे में सो रहा था। उसे जगाने को ये चारों रथ पर चढ़े और अपने शिविर की सीमा पर पहुंचकर इन चारों ने उन्हें विदा दी। उनका रथ शिविर में पहुंचने तक प्रकाश फैलने लगा था। तीनों अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। उसी दिन किसी को भी ठीक से नींद ही नहीं आई। चारों ओर हाथी सिंघाड़ते, हिनहिनाते घोड़े, सामान सरंजाम पहुंचने की आवाजें, सैनिकों की बातचीत जारी थी। मन भी अशांत था सबका। थोड़ा बहुत सोकर भीष्म उठ बैठे। तब तक सूर्य 4 हाथ ऊपर आ चुका था। स्नान करके पुरोहित द्वारा तैयार की गई अग्नि में उन्होंने 3 आहुतियां दी। तभी प्रबंधक ने आकर निवेदन किया कि पितामह, पहले से ही हमारी ओर पानी की कमी है, अब क्या हो गया है मालूम है? तो भीष्म ने प्रश्नार्थक दृष्टि से पूछा, क्या इन सैनिकों ने पहले कभी युद्ध नहीं देखा? प्रबंधक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नए हो सकते हैं। कल से हमारी सेना यहाँ एकत्रित होने लगी है। तभी से एक के बाद एक ने पीपल आदि ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर चारों ओर देखना शुरू किया है। इधर हमारी सेना है, जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक फैली हुई है, और उधर शत्रुओं की सेना भी ऐसी ही फैली है। इतनी बड़ी सेना और इतना बड़ा युद्ध पहले किसी ने न देखा था, न सुना था। डर लग रहा है सबको। इसके अतिरिक्त अब तक जो युद्ध उन्होंने देखे, उनमें तो शत्रु के दलों में घुसकर मार डालने या मरने की बात होती थी। युद्ध शुरू होते ही तुरंत हार और जीत निश्चित हो जाती थी। इतनी लंबी प्रतीक्षा, डर, आतुरता, इतनी बड़ी समुद्र जैसी सेना उनके अनुभव में नहीं आई थी ना। प्रबंधक ने आगे कहा कि मैंने स्वयं कभी नहीं देखी ऐसी सेना, ऐसी लड़ाई। भीष्म क्षण भर रुक जाते हैं और कहते हैं, आचार्य और महाराज को इधर भेज दो, सब ओर की सफाई की व्यवस्था करो। प्रबंधक ने कहा, सफाई कहाँ तक संभव है पितामह, पानी की ही कठिनाई है ना। भीष्म पितामह यथासाध्य ऐसा कहकर अग्नि की ओर मुड़े और आहुति और घृत डालने लगे। अग्नि सुलग उठी, धृत की मधुर सुगंध चारों ओर फैलने लगी। एक बार उन्होंने संतोष की सांस ली। उनके मन में आया कि वे भी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखते, पर इस आयु में यह संभव नहीं था। सोचकर वहीं से आगे फिर सरक करके उठकर फिर बैठने के स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गए। बाहर जाकर चक्कर लगाने या युद्ध का मैदान देखने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। तो इस तरह कौरवों के शिविर में हलचल चल रही है, युद्ध की तैयारी जोरों पर है। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।